श्री शिव महापुराण भाषा विद्येश्वर संहिता 8वां अध्याय भैरव उत्पत्ति तथा ईश्वर का ब्रह्मादिकों पर अनुग्रह। नंदिकेश्वर बोले, उस समय जो महादेव जी को ब्रह्मा जी पर क्रोध आया तो उन्होंने अपनी भौहों के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को प्रकट कर दिया, जिसने नमस्कार कर उनकी आज्ञा मांगी। शिव जी ने आज्ञा दी, तुम अपनी लपलपाती तलवार से ब्रह्मा जी की पूजा करो। ये आज्ञा पाते ही श्री भैरव जी ने ब्रह्मा जी के केस जा पकड़े। ब्रह्मा थरथर कांपने लगे। भैरव जी ने शीघ्र ही ब्रह्मा जी का मिथ्याभासी 5वां सिर काट लिया। फिर उन्होंने उनके और सिरों को भी काट लेना चाहा। ब्रह्मा जी भैरव के चरणों पर गिर गए। ये देख विष्णु जी ने अश्रु त्यागते हुए बालकों के समान शिव जी के चरणों का आश्रय लिया और हाथ जोड़कर ये प्रार्थना की कि प्रारंभ में भी आप ही ने कृपा कर इन्हें 5 सिर प्रदान किए तथा अतः इन्हें क्षमा कर प्रसन्न हो जाइए। शिव जी अपने गणों के मध्य जा प्रकटे। उन्होंने भैरव को मना कर दिया। फिर एक सिर कटे ब्रह्मा जी से बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल किया, अतः अब तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी को स्वामिन हे वरद कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। ईश्वर ने कहा, अराजकता के भय से मैं विश्व स्थिति को बिगाड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड दो, लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि अब आज से तुम गणों के आचार्य हुए, वही तुम्हारा सत्कार होगा। कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण न होगा। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर ईश्वर उस केतकी के पुष्प से बोले, रे मिथ्याभासी केतक दुष्ट, तू भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों ने उसे दूर भगा दिया। केतक शिव जी की प्रार्थना करने लगा और उसने कहा कि हे नाथ, कुछ तो सुफल कीजिए, मेरे पापों को दूर कीजिए। भला आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिव जी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। हम तो तुम्हें नहीं स्वीकार करेंगे, परंतु तू मेरे भक्तों के योग्य है और इस प्रकार तेरा जन्म भी सफल होगा। जहाँ मेरी मंडप रचना होगी उसका सिर मोर तू ही होगा। ईश्वर केतक, ब्रह्मा और विष्णु जी पर कृपा कर देवताओं में आए। देवताओं ने उनकी यथाचित पूजा की। शिव जी अपनी शोभित सभा में जा बैठे।